आज से नया लेख प्रारंभ होने जा रहा है और यह प्रकाशित हुआ था भाव सुमन एकादश पुष्प, यानी भाव सुमन के जो 11वें पुष्प में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक है जीवन का नव निर्माण। तो मानव जीवन की बातें तो कितनी बार होती रहती हैं और मानव जीवन पाकर भी यदि कोई अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाता, यानी उसको डेवलप नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता, तो यही समझा जाता है जो पिछले लेख में था कि आया तो था मानव बनके, लेकिन अब उसे देखना होगा कि वो कौन सी कोटि का मानव है। तो नव निर्माण का मतलब नए ढंग से तैयार करना, और वही विकास कहलाता है। जिस तरह है जंगल होते हैं, पुराने झोपड़पट्टी होती है, वहां पे नई नई बिल्डिंगें बनती है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती है, तो लोग कहते हैं कि ये नव निर्माण हो रहा है, यह उस शहर का विकास हो रहा है। वैसे ही मानव जीवन का विकास नव निर्माण के द्वारा है, यानी पहले से जो भी निर्मित है उसको हटाना है और उसके बाद उसी स्थान पर यानी उसी जीवन में नया कुछ गढ़ना है, नया कुछ बनाना है। तो जो इसके लिए प्रस्तुत होगा वही समझ पाएगा, अन्यथा ज्यादातर लोग तो जिस कोटि का मानव जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो उसी से संतुष्ट रहते हैं और कुछ विशेष सोचते नहीं। यदि विकास की बात करते भी हैं तो भौतिक विकास की बात करते हैं, और नव निर्माण का कुछ सोचते भी हैं तो वो भी भौतिकता से ही संबंधित सोचते हैं। यहाँ जीवन का नव निर्माण है, और वो भी कहना ना होगा कि आध्यात्मिक जीवन का। तो यह टाइटल पढ़ के या इसका शीर्षक पढ़ के यही एक छोटा सा भाव आया। अब देखें राजमा क्या बतलाते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं कि सत्संग से होता है जीवन का नव निर्माण। संत कबीर का कथन है कि तीर्थ पर जाने से एक फल पुण्य मिलता है, संत के निकट जाने से धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ संभव है, किंतु सद्गुरु के मिलन से अनेक फल मिलते हैं। तो सत्संग से होता है जीवन का नव निर्माण, यानी किसी को यदि अपने जीवन का नव निर्माण करना हो, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी हो, नए ढंग से नए रंग में या जीवन व्यतीत करना हो, तो उसे सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग कोई एक समूह नहीं है, समुदाय नहीं है। सत्संग के पीछे भावना यह होती है कि हमें तो संग करना है सत्य का, तो सत्य का संग करने के लिए ही सत्संग का आयोजन होता है। और जो भी अपने जीवन के नव निर्माण के इच्छुक हैं वो सत्संग को गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन को भी यह सोचते हैं कि पहले जो भी मेरे भाव विचार थे, जो जीवन में जी रहा था, जीर्ण शीर्ण रूढ़िवादिताओं में, अपनी ही मान्यताओं में, उन सबको मुझे अब धराशायी कर देना है, यानी हटा देना है, और तब जाकर उसी भूमि पर नव निर्माण होता है। जीवन वही रहता है, किंतु
उसका रूप बदल जाता है। तो संत कबीर ने तो कहा कि लोग समझते हैं हम तीर्थ घूमते हैं, तीर्थ जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है, जीवन का हम नव निर्माण करते हैं, किंतु उससे एक फल मिलता है, वो मिलता है पुण्य। ये कबीर का कहना है कि तीर्थों में जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भी कहना है उनका कि संत के निकट जाने से, मैंने संत के पास जाने से धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो पुरुषार्थ है वो संभव हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक एक पे हम अभी इतना विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, वो सब बातें हो सकता है आगे आए। यहाँ पे इतना ही समझना है कि ये जो 4 पदार्थ हैं जो पुरुषार्थ के द्वारा संभव होते हैं, और उसके लिए चाहिए संत का सानिध्य। संत का सानिध्य भी मिल गया, किंतु यदि आपने उस संत को सद्गुरु नहीं बनाया, सद्गुरु के रूप में नहीं अपनाया, तो फिर आप कुछ सीमित लाभ तक ही अपने आप को पहुंचा पाओगे, यानी आपके जीवन का निर्माण तो होगा किंतु सीमित रूप से होगा। किंतु यदि सतगुरु भी बन गया वो संत हमारा, तो फिर उनके मिलन से, उनके सानिध्य से हमें अनेकों अनेक फल मिलते हैं। एक फल नहीं मिलता, एक फल पुण्य मिलता है तीर्थों से, और संत के निकट जाने से पुरुषार्थ की भावना आती है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पदार्थ हैं उनका भावार्थ या उसको जीवन में समझना उतारना, उसकी भावना भी जागती है। किंतु वही संत जब सद्गुरु के रूप में हम अपना लेते हैं तो फिर हमें हिसाब नहीं लगाना पड़ता कि हमें पुण्य मिलेगा, कि हम पुरुषार्थ कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम समझ पाएंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है। अपने आप ही सब कुछ समझ में आने लगता है। आगे है, सद्गुरु ने ऐसा क्या दिया कि कहा गया है कि उनके मिलने से अनेक फल मिलते हैं। धर्म हमारे जीवन में रमा हुआ, रोम रोम में धर्म ही रमण कर रहा है। यदि थोड़ा सा भजन भाव में आए तो मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती है, अर्थ काम भी हमारे पास है, और मुक्ति भी संभव है। तो सद्गुरु के आने मात्र से बहुत सी चीजें यानी अनेक फल मिलते हैं। तो क्यों कहा गया? हमें पहले पता नहीं था कि धर्म तो हमारे ही भीतर धरा हुआ है, और जो हमारे भीतर धरा हुआ है वो रोम रोम में व्याप्त है। जिस तरह राम कहते हैं वो तो एक ऐसा तत्व है जो हमारे भीतर विद्यमान है, वो परमात्मा तत्व। उसी प्रकार धर्म भी हमारे भीतर विद्यमान है, और जिस तरह राम रोम रोम में रमता है उसी प्रकार यह धर्म भी हमारे रोम रोम में रमण कर रहा होता है। हमें इसका पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह रक्त हमारे रोम रोम में रमण करता है, हमें पता कब लगता है? जब कोई सुई चुभती है और वहां से रक्त बाहर प्रकट होता है, या कोई चोट लगती है तब मालूम पड़ता है, अन्यथा हमें पता नहीं लगता। तो संत क्या करते हैं, सद्गुरु क्या करते हैं? हमको समझाते हैं, बतलाते हैं कि यह तुम्हारे ही रोम रोम में रमण कर रहा है। तुम्हें चोटिल होने की या सुई चुभने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी वाणी पे विश्वास करो और अनुभव करो कि यह धर्म तुम्हारे रोम रोम में रमा हुआ है, और यह समझ में आने भी लगता है।
किंतु होता क्या है, थोड़ा सा भजन भाव में हम आए, यानी भक्ति में लगे, भजन करने लगे, भाव की अनुभूति होने लगी, तो हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती हैं। हम जो चाहते हैं सदगुरु से वो भी हमें मिलने लगता है, और उसके आधार पे क्या धर्म काम भी हमारे पास हैं, यानी रुपया पैसा अर्थ के रूप में, और जो भी काम हम ले रखे हैं हाथ में वो भी पूरा होता रहता है। और यदि हम सही ढंग से अपने जीवन का यापन करें तो मुक्ति भी संभव है। मुक्ति उसी के लिए संभव है जिसने अपनी भक्ति को पूरी तरह से जी लिया हो। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा एक स्थान पर कि भक्त की तो मुट्ठी में मुक्ति होती है, मुट्ठी में होती है, यानी भक्त जो भी अर्जित कर रहा है वो अपनी मुट्ठी में बांध के रखेगा तो फिर मुक्त नहीं हो पाएगा। स्थूल रूप से तो जाते हुए हर कोई हाथ पसारना उसके लिए लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि मुट्ठी बांध के तो आया, किंतु जाते हुए तो हाथ पसार के ही जाएगा। किंतु जो भक्त उसकी पूर्णता का बोध कर लेता है, भक्ति की पूर्णता का, उसकी मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। उसके भीतर कुछ भी पकड़कर रखने की इच्छा ही नहीं होती, समझ लेता है जो देने वाले ने दिया है उसका है। इसीलिए मुट्ठी में ही उसके मुक्ति रहती है, बस मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है तो मुक्ति भी मिल ही जाती है। और यह कोई मरने के बाद नहीं, जीते जी ही भक्त को मुक्ति की अवस्था का अनुभव होने लगता है। तो मुक्ति भी संभव है। अर्थ और काम के बारे में हम सब समझते हैं और धर्म रमा हुआ है, इस बात पे विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो भी हमें अनुभव में आती हैं चीजें। किंतु हाँ, मुक्ति कब मिलेगी यह प्रश्न बहुतों के मन में होता है और बहुत से लोग चाहते भी नहीं है मुक्ति, वो तो भक्ति ही चाहते हैं। जो बातें बार बार होती रही हैं कि जीवन जितनी बार मिले हर बार तुम्हारा द्वार मिले, किंतु यह मुक्ति संभव है यदि वह चाहे तो। आगे है, सद्गुरु के मिलन पर जन्म जन्म की बुझी हुई परमात्मा के प्रेम की ज्योति, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। सद्गुरु मन में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, तभी प्राणी उनकी शरणागति का भाव लेता है, उनकी छत्र छाया में रहने का विचार भी बना पाता है। तो अब सद्गुरु के मिलन से अनेक फल मिलते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फल है वो समझने लायक है, और वो है कि जो परमात्मा के प्रति जो प्रेम की ज्योति है वो बुझी हुई है। प्रेम की ज्योति हमारी जल रही है, किंतु वो किसके प्रति जल रही है? वो जल रही है हमारे शरीर के संबंधियों से या हमारे स्थूल के जो साथी हैं उनसे। वो प्रेम की ज्योति जो परमात्मा से संबंधित है वो जन्म जन्म से बुझी हुई रहती है। उसको कौन प्रज्वलित करता है? वो करता है सद्गुरु, क्योंकि सद्गुरु एकमात्र वो मानव के रूप में, जिसे पहले कहा गया संत कोटि के, और संत कोटि में भी वो सद्गुरु है, तो फिर कहना ना होगा उसके भीतर हमेशा प्रेम और ज्ञान की ज्योति ज्वाज्वल्यमान रहती है, हमेशा प्रज्वलित रहती है। जो भी उसका स्पर्श पाएगा सूक्ष्म में, अपने आप ही प्रेम की ज्योति जलती है और वो भक्ति का भाव अपनाना चाहने लगता है। उसी तरह ज्ञान की ज्योति भी प्रज्वलित होती है। जो बात पहले भी आई कि भक्ति प्रारंभ करना थोड़ा
आसान है, किंतु उस भक्ति को साथ में लेके ज्ञान तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन है। किंतु यदि कोई चाहे, किसी को इंटरेस्ट हो, रुझान हो, तो वो ज्ञान की ज्योति भी सद्गुरु के मिलने के पश्चात प्रज्वलित हो जाती है और सद्गुरु मन में जलाते हैं ज्ञान की ज्योति, तभी शरणागति का भाव आता है। यहां जो ज्ञान की ज्योति है उससे मतलब यह है कि तुम तो क्या कहें, अज्ञानी बनकर, मूढ़ बनकर अभी सोए हुए हो, कहने को जाग रहे हो किंतु दुनियादारी में लगे हुए हो और उसी को तुम ज्ञान मान बैठे हो जो तुम्हें भौतिक जीवन यापन के लिए आवश्यक है। ये जो ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, यानी उसका अर्थ बतलाते हैं कि देख कैसा जीवन तू बिता रहा है, एक प्रकार की जागृति आती है उसके भीतर। तब उसको लगता है कि मुझे उसकी शरण लेनी है, उसकी शरण लेनी है जो मेरी रक्षा कर पाए। दुनिया में तो सबके सब स्वार्थी हैं, जब तक सबका स्वार्थ पूरा हो रहा है सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम से पेश आते हैं, किंतु जैसे ही स्वार्थ पूरा नहीं होता बस उनका वास्तविक रूप नजर आने लगता है। किंतु सद्गुरु ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से हमें अपनाता है और हमें अपनी शरण में लेने की प्रेरणा देता है कि देख बहुत हो गया, तूने समझ लिया ना दुनिया वालों को, अब आजा मेरी शरण में। यह है ज्ञान की ज्योति की प्रारंभिक अवस्था। तो वो तभी प्राणी उनकी शरणागति का भाव लेता है और उनकी छत्र छाया में रहने का विचार भी बना पाता है। यानी तब उसके मन में आता है कि हाँ भाई, मुझे तो उनकी छत्र छाया में रहना है। बहुत देख लिया दुनिया को, मैं जिसको परमात्मा समझ रहा था, भगवान समझ रहा था, वो भी यदा कदा मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अन्यथा मानसिक शांति तो थी नहीं, वो मिलती है शरण में आने के बाद। आगे कह रहे हैं, विशाल आकाश तले हम रहते हैं, छाया पाते हैं, फिर भी एक आश्रय, घर, कुटिया की आवश्यकता अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में आंधी, तूफान, धूप, सर्दी, बरसात सभी संभव है। इन प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के लिए छत बनाकर उसके नीचे रहकर हम सुरक्षित अनुभव करते हैं। परमात्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, किंतु उस विराट परमात्मा का आश्रय नहीं ले पाते। हम सद्गुरु के चरणों की छत्र छाया में ही निर्भय होते हैं। निर्भयता का क्या भाव है कि हम सद्गुरु बाबा के हैं, सद्गुरु ने हमारा भार ले लिया और ज्ञान, भाव, प्रेम देकर परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा है, बाबा जी बाजी, अर्थात सद्गुरु की कृपा पाकर अंतर की मधुर मुरली ध्वनित होने लगी, अन्यथा अभी तक केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह ही अपना राग अलाप रहे थे। तो अब छत्र छाया में रहने का विचार बनता है। क्यों बनता है? तो वो छत के उदाहरण से ले रहे हैं कि कहने को तो आकाश है और उस आकाश की छाया हम पाते हैं, उसके तले हम रहते हैं, चारों ओर वही व्यापक है, फिर भी हमें एक घर की आवश्यकता प्रतीत होती है, सर के ऊपर एक छत की जरूरत महसूस होती है, ताकि हम जो भी प्राकृतिक प्रकोप हैं, आंधी है, तूफान है, धूप है, सर्दी है, जो भी ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बातें आती हैं, उनसे हम बच पाएं। इसलिए हम एक सिर के ऊपर छत बनाकर सुरक्षित अनुभव करते हैं कि हम उन सब प्राकृतिक आपदाओं से
विपदाओं से बच सकते हैं। कहने को तो आकाश है, सबके ऊपर छाया हुआ है, उसकी छत्र छाया है सब पर, तो फिर एक और छत बनाने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह है, क्योंकि परमात्मा वो तो सर्वव्यापी है, आकाश की तरह सर्वत्र छाया हुआ है, वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है वो। किंतु हम उसका आश्रय कैसे ले पाएंगे? हमें तो चाहिए ना कुछ एक अलग से अपनी छत। तो वो छत किस रूप में आती है? वो आती है सदगुरु के चरणों की छत्र छाया बनकर। यानी सदगुरु के चरण ही वो छत हैं जिसके नीचे हम बिल्कुल जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं हैं उनसे बच जाते हैं। विराट परमात्मा का आश्रय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम प्राकृतिक प्रकोपों को झेल पाएं। इसीलिए हमें एक सेफ प्लेस चाहिए। वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है सदगुरु के चरणों की छत्र छाया में। तब जाकर हम निर्भय होते हैं कि अब हम रिलैक्स हो सकते हैं, हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो निर्भयता कैसे आती है हमारे भीतर? कि हमने उसके चरणों की छत्र छाया ले ली, चरणों की शरणागति ले ली, और अब क्या है, हम सदगुरु के हैं, बाबा के हैं। हमारा सारा का सारा भार ले लिया है उन्होंने, और उसके बदले हमको क्या दे रहे हैं? उसके बदले दे रहे हैं ज्ञान, भाव, भक्ति, प्रेम, सभी कुछ दे रहे हैं। और इसके द्वारा क्या कर रहे हैं? वो संबंध जोड़ रहे हैं परमात्मा के साथ, अपने साथ संबंध नहीं जोड़ रहे। यही तो विशेषता होती है सदगुरु की। वो तो हमें बाद में अनुभव में आएगा कि भगवान कोई और नहीं, यही है। किंतु प्रथम हम जिसे भगवान मानते रहे हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है, कोई हमारा इष्ट है, किसी का राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का कोई और है, तो उससे किस प्रकार से प्रेम भाव के साथ भक्ति करनी है और ज्ञान प्राप्त करना है, उसका मार्ग बतलाते हैं और उस परमात्मा के साथ, उस भगवान के साथ जोड़ते हैं प्राणी को। और यदि हम उन्हें ही भगवान माने और उन्हें ही अपनाएं हम और उनकी कृपा का अनुभव करें, तो गुरुदेव ने तो कहा ही है बाबा के लिए, बाबा जी बाजी। यानी जब बाबा जी मेरे जीवन में आए, यानी जब बाबा की छत्र छाया मिल गई गुरुदेव को और सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, तो क्या जीवन बना? बाजी। यानी उनकी कृपा को पाकर उनके अंतर की मधुर मुरली अपने आप ही बजने लगी। और यही करते हैं वो, सबके साथ यही करते हैं। हम अनुभव करते हैं कि जो हमारा भीतर का सोया हुआ संगीत है, जो सोया हुआ साज है, उसको वो बजाता है, उसमें से एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है कि हम स्वयं चकित हो जाते हैं। ये ध्वनि सूक्ष्म की होती है, साज हमारा होता है, किंतु उंगलियां उसकी होती है, वरद हस्त उसका होता है। और तब हम अनुभव करते हैं कि किस तरह से वो मधुर मुरली ध्वनित हो रही है। वो तो बहुत बाद में समझ में आता है कि मुरली बनना भी इतना आसान नहीं है। कहने को तो बांस का एक छोटा सा टुकड़ा है, किंतु उसमें न जाने कितने छेद हैं। बींधना पड़ता है अपने आप को, खाली होना पड़ता है, तब जाकर उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। और वही करने चलता है सदगुरु, और उसे पाकर, उसकी कृपा को पाकर हम अनुभव करने लगते हैं कि हाँ, हमारे भीतर की जो मधुर मुरली है उसमें से अब सुर निकलने प्रारंभ हो रहे हैं।
नहीं तो उसके पहले क्या था? केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सब अपना राग अलाप रहे थे। यही बार बार आ रहे थे, जा रहे थे और गाना गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। किंतु जब सद्गुरु ने मधुर मुरली बजाई अपने अंतर की, तब पता लगा कि क्या यह भी कोई सुर होते हैं? आधारित तो सब उसी पर ही है, स्वर तो उनमें भी है, किंतु वो सुर जो होते हैं वो असुर होते हैं। एक सुर है, एक असुर है, जो पहले भी आया पिछले लेख में कि वो है असुर कोटि के मानव। तो ये काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो है ये विकार युक्त है और ये आसुरी भाव हैं, असुर कोटि है ये। कहने को तो हम इनको सुर कहते हैं, ये अपना राग अलापते हैं। क्या राग अलापते हैं? सुर तो मिलते हैं इनको सुर से ही, यानी देवताओं से ही तो वरदान मिलता है इनको। ये जितने भी असुर है, राक्षस हैं, सब अपनी तपस्या के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हैं और देवता बेचारा उसके हाथ में कुछ नहीं, उसका काम देना है, बंधा हुआ है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकता कि नहीं ये तो असुर है, गलत इसका मिसयूज करेगा, ये तो देना पड़ता है उसको। वैसे ही है, सुर से ही निकले हैं असुर, तभी उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई है वरदान के स्वरूप। वैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कहां से निकले हैं? ये आसुरी भाव वहीं से निकले हैं जब विकृत हो गए। हमारे जो सुंदर सुंदर भाव जब विकृत हो गए, प्रेम जब विकृत हो गया, तो उसने लोभ, मोह का और काम का रूप ले लिया। उसी तरह हमारी शुद्ध जो मैं की भावना है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, तो वो जब विकृत हो गया तो उसने क्रोध का, मत्सर का यानी ईर्ष्या का और मद यानी घमंड का रूप ले लिया। ये विकृत हो गए। एक और हमारा अपना वजूद है, हमारी मैं है, सच्ची मैं, तो उसी से निकले हुए हैं ये सब जितने विकार हैं, सुर से ही निकलते हैं असुर। ये जब तक सुर नहीं आए तब तक ये अपना राग अलापते रहते हैं। जब मधुर मुरली की ध्वनि भीतर में गुंजायमान होने लगती है और सद्गुरु अपनी ही उंगलियों से उस पर राग छेड़ते हैं, कृष्ण बनकर अपनी वाणी के द्वारा वाणी की वेणु बजाते हैं, तब क्या समा बनता है भीतर, बोलते नहीं बनता, अनुभव ही उसका प्रमाण होता है। आगे है, जब तक हम अविद्या में रहते हैं ये शब्द हमें प्रिय लगते हैं, किंतु प्रिय लगने वाले यह शब्द हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। श्रेय प्रेय की दो राहें हैं, खाना पीना, आराम से रहना सभी को प्रिय है, किंतु इनमें कल्याण कहां? भक्त इन भावों में शांति का अनुभव नहीं करता। जिस भाव में दुनियावी लोग शांति से रहते हैं, भावुक संत का बच्चा अशांत होकर रहता है, क्योंकि उसके मन में कूल किनारे पर पहुंचने की चाह होती है। जीव मझधार में भटकने के लिए नहीं आया, उसे किनारे तक पहुंचना है। संत के शरणागत भक्त के मन में एक चाह, एक जिज्ञासा होती है, अतः वह अविद्या से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो उठता है। अविद्या, अविद्या क्या है? अज्ञान। हम समझेंगे हमने तो विद्या पढ़ी हुई है, किंतु यहां जिस विद्या की बात हो रही है वो है अध्यात्म विद्या। उस अध्यात्म विद्या से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ये जो है अविद्या माने हम अंधेरे में है, अभी हमारे भीतर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक हम अज्ञान में रहते हैं
हम अंधेरे में रहते हैं और जो भी बातें हमें सुनाई जाती है, बताई जाती है, दुनिया वाले कुछ भी बोलते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिन्हें हम अपना प्रिय मानते हैं और उनकी बातें भी हमें बड़ी प्रिय लगती हैं, तो बड़ी प्रिय लगती वो सब बातें, किंतु पता नहीं लगता कि वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। पता तो तब लगता है जब हम सद्गुरु की छत्र छाया में आते हैं, तब पता लगता है कि ये दो राहें हैं, एक का प्रिय, एक का श्रेय। प्रिय यानी जो हमें प्रिय लगती रही हैं, अभी भी लगती हैं कुछ हद तक, किंतु जब हम श्रेय को समझ लेते हैं कि हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या हमारे लिए सर्वोत्तम है, तब हम उस राह पर चलने लगते हैं। तो दो राहें हैं, श्रेय और प्रिय। तो सभी को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है खाना पीना, आराम से रहना, किंतु क्या इतने मात्र में कल्याण हो जाता है उसके जीवन में? और जो कोई भक्ति में लगता है, सद्गुरु की शरण में आता है, तो इन भावों में उसे शांति का अनुभव नहीं होता है। जबकि इस दुनिया के लोग खाना पीना, आराम से रहना, बिल्कुल भोग विलास में जीवन व्यतीत करना, वो बड़े शांति से रहते हैं, उन्हें बड़ा कंफर्टेबल लगता है वो जीवन। किंतु जो भक्त यदि आ गया सद्गुरु की शरण में, उसकी छत्र छाया में, तो उसकी पहचान यही है कि उसे वो शांति सुहाती नहीं है। उसके भीतर एक व्याकुलता का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि संत की शरण में आकर उसके भीतर एक ऐसी भावना जागने लगती है। भावुक तो था ही पहले से, जो भावुक होता है उसके भीतर बड़ी जल्दी यह एक व्याकुलता आती है, जिसको यहाँ अशांति का नाम दिया गया है। इसको अशांति न कहकर यदि हम व्याकुलता कहें तो और अच्छे से समझ में आएगा कि वो उसमें शांति, संतोष का अनुभव नहीं करता है। जो दुनिया वाले जैसे रहते रहे हैं, वो संत का बच्चा जो है वो उसमें व्याकुलता का अनुभव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह तो मैं बिल्कुल मझधार में ही रह जाऊंगा, मुझे किनारा मिलेगा ही नहीं। उसके भीतर तो चाह एक पैदा हो गई कि मुझे इसी तरह भवसागर में भटकना नहीं है, मुझे तो किनारे लगना है, सही जगह पहुंचना है। उसके लिए लग जाता है, उसके लिए व्याकुलता उसके भीतर पैदा हो जाती है। उसके भीतर एक चाह होती है, एक जिज्ञासा होती है कि मिल जाए मेरा प्रभु मुझे, मैं जान लूं कि आखिर मैं हूं कौन। जब प्रभु मिल जाएगा, पूरी तरह पहुंच जाऊंगा, तो अपने आप ही मुझे बता देगा, जना देगा कि तू कौन है। जो जानता है वही जना सकता है। तो जिस दिन वो चाह पूरी हो जाती है कि पूरी तरह से प्रभु मुझे मिल गया, मिला तो है, पहले ही मिल गया, सद्गुरु की शरण मिल गई, छत्र छाया मिल गई, किंतु यह चाह होती है कि पूरी तरह से मैं उसके भाव और प्रेम से ओतप्रोत हो जाऊं। और यह जिज्ञासा होती है कि बस मुझे बता दे सद्गुरु कि आखिर मैं हूं कौन, अपना परिचय दे दे। तभी वो व्याकुलता उसके भीतर आती है कि मैं मुक्त हूं इस अविद्या से। अविद्या यानी अज्ञान। अज्ञान से मुक्त होने का क्या तरीका है? ज्ञान प्राप्त करें। अंधेरे से मुक्त होने का क्या तरीका है? प्रकाश में आए या प्रकाश को लाएं। बस यही तरीका है, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। और आगे बतला रहे हैं उसी बात को कि किसी भी प्रकार के साधन में अविद्या मुक्त होना संभव नहीं। बाबा का संदेश है, मानसिक व्याधि से मुक्त होने की केवल एक दवा है, आत्मज्ञान।
साधना के पथ पर चलने वाला पथिक काम क्रोध लोभ मोह को हटाना चाहता है, किंतु कैसे हटेंगे ये विकार? जब तक ज्ञान की ज्योति जलती नहीं, विद्या की जागृति होती नहीं। विद्या की जागृति स्वतः नहीं होती, जैसे अग्नि अपने आप प्रकट नहीं होती। पूरा कमरा भी यदि गैस से भर जाए तो भी एक तीली दियासलाई की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार किसी ने चाहे कितना भी भजन तप किया हो, चाहे वो सूखी लकड़ी के समान तैयार हो, और चाहे कितना भी विचार करे कि वह पवित्र है, सत्यवादी है, पुण्यवान है, सद्गुरु की संगति के बिना ज्ञानवान नहीं हो पाता। संत वाणी की चिंगारी वह आग प्रज्वलित करती है जिस आग को पाकर अनुभव होता है। अग्नि परमात्मा है, अग्नि शक्ति है। और इस पैराग्राफ में बहुत तरह की बातें आई हैं, कई तरह के भाव मिश्रित रूप में विद्यमान है। एक और तो जहां अविद्या से मुक्त होने की बात है, यानी अज्ञान से मुक्त होने की बात, तो सीधी सीधी बात तो कह दी बाबा ने, वही एकमात्र तरीका क्या है, वो है आत्मज्ञान। ये जो मानसिक व्याधि है, यानी मन को जो रोग लगा हुआ है, यानी अंतःकरण जो रोगग्रस्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके अलग अलग रोग हैं, और उनकी बातें हम लोग बहुत बार करते रहते हैं कि मन में मैल है, बुद्धि में भ्रम है, चित्त में चंचलता है, अहंकार में आवरण है। तो ये जब तक व्याधि दूर नहीं होती है, तब तक अविद्या से मुक्त होना संभव नहीं है। तो इसकी एकमात्र दवा क्या है? एकमात्र दवा है आत्मज्ञान। तो जब आत्मज्ञान होगा तब ये दूर हो जाएंगे अपने आप, किंतु थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान आता जाए तो भी हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा भी मन का मैल दूर होने लगे, थोड़ा थोड़ा भी बुद्धि का भ्रम हटने लगे, चित्त की चंचलता दूर होने लगे, और आवरण भी अहंकार का झीना पड़ने लगे, तो हमें समझना चाहिए, समझ में आ जाता है कि हम अविद्या से छुटकारा पा रहे हैं। जब होगा, पूरी तरह से मुक्त होने की बात है, वो है आत्मज्ञान। काश ऐसा कोई वैक्सीन होता जिसका नाम होता आत्मज्ञान। भले ही उसकी 2 डोज लगानी पड़ती, लगवा लेते और हमें आत्मज्ञान हो जाता, किंतु ऐसा है नहीं। यह तो कोई और वैज्ञानिक उस वैक्सीन को खोज के लाता है और दूसरे उसका लाभ उठाते हैं, किंतु ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी खोज खुद को ही करनी पड़ती है। हाँ, दूसरों के द्वारा की हुई रिसर्च और उनके रिसर्च पेपर, वो सब हमारे काम अवश्य आते हैं, जो उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा पुस्तकों में लिखे हैं या अपनी वाणी के द्वारा प्रकट किए हैं। किंतु खोज तो अपनी ही होती है। अविद्या से मुक्त होना, मानसिक व्याधि से मुक्त होना, उसकी केवल एक ही दवा है, और वो है आत्मज्ञान। यही बाबा ने कहा है। चाहता तो है जो भी साधना के पथ पर चलता है कि भाई मेरे जीवन से हट जाए ये सब जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब अंधकार के रूप है, जो पहले भी बात आई। तो जब तक ज्ञान की ज्योति जलती नहीं है, विद्या की जागृति नहीं होती। तो विद्या की जागृति, भाई कुछ देखना है, सुनना है, पढ़ना है। अंधेरे में कुछ दिखेगा क्या? कुछ पढ़ पाएंगे हम? न तो देख पाएंगे न पढ़ पाएंगे। लोग कहते हैं दृष्टा भाव से अपने आप को देखो। अरे भीतर तो अंधेरा है, क्या दृष्टा भाव से देखेंगे? दृष्टा तो है, देख रहा है, स्थूल में ही रमण कर रहा है वो दृष्टा, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं उसको।
फिर कहते हैं आंखें बंद करके बैठो, यानी स्थूल से बंद कर लो आंखें, भीतर देखो, अरे भीतर तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो जब तक ज्ञान की ज्योति नहीं जलती तब तक तो भीतर अंधेरा ही रहता है। भले ही सीधे सीधे ना आए, घूम फिर के ही आए, कोई और टॉर्च दिखला दे, कोई और कहीं से पड़ोसी के यहां से ही खिड़की से झांकती हुई रोशनी आ जाए, तो भी हमारे लिए काफी हेल्प मिल जाती है। तब हम थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, तो स्वतः जागृत नहीं होगी वो ज्ञान की ज्योति। उसके पीछे कौन सा तत्व काम कर रहा है? जो पहले भी आई थी बात, वो है अग्नि तत्व। उस पर प्रश्न भी किया था आप लोगों में से किसी ने कि वो उसमें वहां पहुंचना, वो तत्व की बात है। यहां पर वही बात हो रही है कि अग्नि अपने आप प्रकट नहीं होती है, और ईंधन है सबके भीतर। यहां गैस का उदाहरण लिया गया कि पूरा कमरा गैस से भर जाए और फिर भी अगर अग्नि तत्व वहां नहीं है, यानी एक छोटी सी दियासलाई से चिंगारी नहीं निकल रही है, तो फिर नहीं, प्रज्वलित नहीं होगा, वो अग्नि तत्व प्रकट नहीं होगा। तो कितना ही लोग समझते हैं हमने तो तप किया है, जप किया है। सोचिए कि हाँ भाई हमारी लकड़ी तो अब गीली नहीं है, हम तो बहुत सत्यवादी है, बहुत पुण्यवान है, बहुत पवित्र है, हमारे मन में किसी के लिए भी गलत भावना नहीं है। जो पिछले लेख में बातें आई थी कि ये मानव कोटि के मानव है। तो मानव कोटि के भीतर जो मानव जो है, जिनके भीतर ये सब गुण होते हैं, उनके लिए संभावना तो होती है, किंतु सतगुरु चाहिए उसके लिए। बिना सतगुरु की संगत के, उनकी कृपा के, किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वो माचिस का काम करते हैं। तो अब हम हैं कौन सी कोटि में? सबसे पहले तो वो देखें, क्या अधम कोटि में या पशु कोटि में? नहीं, हम हैं तो मानव कोटि में। सदगुरु का सानिध्य भी मिला है, तो फिर क्यों नहीं जल रही है अग्नि? प्रज्वलित क्यों नहीं होती? संत वाणी की तो चिंगारी है, आती है लकड़ी में, लगती भी है, थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। तो वही तो बताया गुरुदेव ने अपनी वाणी में कि 4 प्रकार के होते हैं मन। लकड़ी, गीली लकड़ी जो बहुत प्रयास के बाद जलती है, सूखी लकड़ी जिसपे थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, फिर कोयला जो बिल्कुल नहीं के बराबर प्रयास करना होता है, और बारूद ये छोटी सी चिंगारी से भी भड़क उठती है। तो ये 4 रूप होते हैं हमारे अंतःकरण के। अब देखें, संत की वाणी चिंगारी बन के तो आ रही है, और यदि आग प्रज्वलित हो जाए, बस फिर क्या कहने। उस आग को पाकर हमें अपने आप अनुभव होगा कि वो अग्नि ही परमात्मा है, वो अग्नि ही शक्ति है। जो उस वक्त बात आई थी कि वो जठराग्नि, जो हमारे जठर यानी पेट में है, वो अग्नि, वो तत्व। और यह जो अग्नि तत्व है बड़ा महत्वपूर्ण है समझने के लिए और जीने के लिए भी। स्थूल में तो जीने के लिए चाहिए वो अग्नि तत्व, पेट में भोजन पचाने के लिए। सूक्ष्म में भी चाहिए वो अग्नि तत्व। जो कुछ भी हम सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, उन सबको पचाने के लिए। अगर नहीं पच रहा है, यानी पौष्टिकता हमें नहीं मिल रही, हमारा अंतःकरण पुष्ट नहीं हो रहा, तो हमें समझना होगा कि हम मंदाग्नि के शिकार हैं। हमारी अभी भी अग्नि मंद है, यानी अभी भी अविद्या ने हमें घेरा हुआ है। ज्ञान की अग्नि लेकर आए संत की वाणी, वो चिंगारी के द्वारा परमात्मा का वही रूप आता है प्रथम।
जो सब कुछ यदि फैल जाए भीतर में, बारूद की तरह फैल जाए, तब तो बहुत बढ़िया, सब कुछ भस्मीभूत हो जाता है। यह बात है। और यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें, यानी तत्व ज्ञान के हिसाब से, तो जो 5 तत्व बताए गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उन 5 के मध्य में है यह अग्नि तत्व। यानी यह जो अग्नि तत्व है, यह नीचे के दोनों तत्व जल और पृथ्वी, उनको भी संभालता है। साथ ही साथ ऊपर के दोनों तत्व वायु और आकाश, उनको भी संभालता है। कैसे संभालता है वो तो प्राणी को जब अनुभव में आएगा तब मालूम पड़ेगा। कि अभी तो भाव की धारा जो है सतगुरु की कृपा से बह रही है चित्त में, किंतु जब वो अग्नि तत्व आता है ज्ञान का रूप लेकर, तब वो धारा बहती हुई दिखती नहीं है, ऊपर उठ जाती है खुले आकाश में। वो अग्नि संपूर्ण रूप से अपना कार्य कर लेती है और वायु को सौंप देती है। विचरण कर रहा है वो भाव, वायु का आधार पाकर निश्वासों में, भीतर घटाकाश पूरी ओर फैला हुआ। तब समझ में आता है कि यह अग्नि तत्व क्या महत्व है इसका। तब मालूम पड़ता है अग्नि ही परमात्मा है, अग्नि ही शक्ति है। आगे है, सद्गुरु कृपा से जब प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो उसमें सभी पाप, सभी विकार इस प्रकार जलकर राख हो जाते हैं, जिस प्रकार दीपक की ज्योति के निकट पतंगे मंडराते तो हैं, किंतु उसके समीप जाकर जलकर भस्म हो जाते हैं। जो भाव विकार संसारी लोगों को बहुत बड़े लगते हैं, सद्गुरु भाव की कृपा से बहुत छोटे हो जाते हैं भक्तों के लिए। और सच्चे सद्गुरु का आश्रय लेने पर हृदय में प्रेम ज्योति प्रज्वलित होती है। तो प्रेम की ज्योति है और ज्ञान की ज्योति। तो प्रथम तो प्रेम की ज्योति ही प्रज्वलित होती है और वो हमें भक्ति समझाती है, भक्ति का रूप बतलाती है। और फिर जब वो ज्योति धीरे धीरे ज्वाला का रूप लेती है, तब हमको पता लगता है कि क्या है वो प्रेम की ज्योति। और फिर से उस भजन की लाइनें याद आ रही हैं। प्रेम की ज्योति बन गई ज्वाला, विषय विकार को क्षर कर डाला, भाव के आंसू बन गए माला, कंठ लगा प्रभु ने तर कर डाला। तो सद्गुरु की कृपा से जब वो प्रेम की अग्नि बन जाती है वो ज्योति, तो अपने आप ही जितने भी विकार हैं, जितने भी पाप हैं, जिनको हम मान बैठे हैं कि हमारा पीछा नहीं छोड़ते, सब क्षर बन जाते हैं, राख बन जाते हैं। पहले तो मंडराते हैं उस ज्योति के इर्द गिर्द ये विकार, जैसे पतंगे मंडराते हैं, और मंडराते मंडराते अपने आप ही जब पहुंचते हैं उसके समीप तो भस्मीभूत हो जाते हैं। तो संसारी लोगों को लगता है बहुत बड़ा कि भाई कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो विकार हैं, और भी बहुत तरह के विचार आते हैं संसारी लोगों के मन में। ये बहुत बड़े हैं विकार, ये बहुत बड़े हैं विचार, बड़े बाधक हो रहे हैं। किंतु जब सद्गुरु की कृपा मिलती है, जब उसका भाव रूप समझ में आने लगता है उस कृपा का,
तब ये विकार कोई ज्यादा महत्वपूर्ण लगते नहीं है, क्योंकि हम उनको महत्व देते नहीं है। ये एक बहुत सिंपल थ्योरी है लाइफ में। हम जिसको महत्व देते हैं वही हमें महत्वपूर्ण लगेगा, और वो बार बार आके अपना महत्व भी दिखलाएगा। हम जब किसी को महत्व नहीं देते तो हो सकता है पहले हम महत्व देते थे उसको, और वो आए, अरे तुम बदल गए भैया, तुम तो पहले हमसे बड़ी दोस्ती थी, यारी थी, अब कहाँ? नहीं, ठीक है, आप एक उजली राम रमी जिसको बोलते हैं वो रखते हैं। मिल गया विकार, मिल गया रास्ते में कहीं पर चलते फिरते। हमको तो काम सदगुरु के भाव से है, उसकी कृपा से है, और ये विकार हमारे पुराने साथी हैं। मिल गए अगर, हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? मजे में है, मजे। बस महत्व तो ना दें, नहीं तो फिर आएंगे। अभी आते हैं दरवाजे पे, कभी कभी घंटी भी बजाते हैं, किंतु हम देख लेते हैं जो दरवाजे पे लगी होती है आई, मैजिक आई, उससे कह रहे ये तो विकार, तो हम बिल्कुल जागरूक हो जाते हैं कि भाई कैसे इसको विदा किया जाए। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और वो कौन सिखलाता है? सद्गुरु का भाव, उसकी कृपा। तो बड़े छोटे हो जाते हैं, अब कोई महत्व नहीं है इनका, भक्तों के लिए कोई महत्व है ही नहीं। और यदि हमने समझ लिया है कि हमारा सद्गुरु वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमेशा हमारे साथ रहता है, वही हमें आश्रय देता है, उसी की छत्र छाया में हम जीवन बिता रहे हैं, और हमने क्या किया जीवन में? उसी का आश्रय लिया है, तो अपने आप ही हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम जागेगा, और वो प्रेम की ज्योति हमारे भीतर जलाएगा। आगे है, अधिकांश जीवों को बाहर दिखलाई देने वाला संसार ही सच्चा प्रतीत होता है। जो चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होता उसे वह झूठ मानते हैं। आध्यात्मिक प्रेम के लिए प्रश्न करते हैं, किंतु हाँ, उनका परिचय चिंता दुख से अवश्य है, वही उनके चेहरे से अभिव्यक्त होता है। प्रेम की अनुभूति हृदय में है, प्रेमी की आंखें, उसका चेहरा ही साक्षी है प्रेम का। तो ज्यादातर लोगों को जो चीजें दिखलाई देती हैं सामने इन चर्म चक्षुओं से, यानी इन बाहरी आंखों से, उसी को वो सच मानते हैं। और जो उनको इन आंखों से दिखाई नहीं देता तो बोलते हैं ये सच नहीं है, ये तो झूठ है, आप सिर्फ हमें बरगला रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये ऐसे कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं सदगुरु से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, तो यह तो एक आध्यात्मिक प्रेम हो गया। उसके लिए मन में प्रश्न उठता है उनके, और इस तरह का प्रश्न मुझसे भी किया था किसी ने कि भाई हमारे बच्चे तो हमको दिखलाई देते हैं, उनको तो हम बड़ा प्यार करते हैं, और ये भगवान ये तो हमको दिखलाई देता नहीं, हम कैसे प्यार करें? आप बोलते हो। अरे इसको देखने के लिए अलग आंखें चाहिए, बाहर की आंखों से नहीं दिखेगा वो। तो इसलिए जब आप भीतर की आंखों से देखेंगे तब पता लगेगा, नहीं तो उनका परिचय तो है, चिंता और दुख से तो है, वो पूछना नहीं पड़ता उनको, चेहरे से ही दिखता है, बड़े चिंतित हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, सब पता लग जाता है। किंतु जिसके हृदय में प्रभु के प्रेम की अनुभूति है तो उसकी आंखें, उसका चेहरा अपने आप बता देता है, यही उसका साक्षी है। और जिसका वास्तविक जो आंतरिक सौंदर्य है वो प्रकट होता है चेहरे से। जब तक भीतर प्रभु का प्रेम नहीं आता तब तक उसके भीतर का सौंदर्य चेहरे पर नहीं आता है। वो ऊपर से कितना ही लीपापोती कर ले, कितना ही मेकअप कर ले, किंतु जो भीतर का सौंदर्य है वो अलग ही होता है।
और ये बोलते बोलते पूरा करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी कहानी कहीं पढ़ी थी मैंने, उसका सार बतलाता हूं। वो कहानी लिखने वाले का नाम भी मुझे याद आ गया, अंग्रेजी में थी वो स्टोरी, छोटी थी। लिखने वाले का नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास, हमने नाम सुना होगा। और उसमें वो यही कहता है लेखक कि मेरे मन में विचार आया कि मैं देखूं वास्तव में इस संसार में सबसे सुंदर कौन है, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बोला मैंने खूब खोजा है, सब उदाहरण उसने दिए, वो पैसे वाला, ये वो सब तरह के उदाहरण दिए। बोला फिर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। तो एक दिन मैं मुंबई की लोकल ट्रेन से आ रहा था तो देखा एक लड़की को, बिल्कुल मैली कुचैली, कुछ में नहीं, एकदम बाल बिखरे हुए, और किंतु उसका चेहरा इतना आकर्षित कर रहा था। बोला मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके पास गया। क्षमा करना बिटिया, तुम अपनी सुंदरता का राज बताओगी? बोले सुंदरता क्या होती है मालूम नहीं, बस मैं तो प्रेम करती हूं। प्रेम करती हूं किससे? अपने प्रेमी से। तब उसने निष्कर्ष निकाला, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज द वन हु इज इन लव। और जो परमात्मा के प्रेम में होगा उससे सुंदर व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या किसी की हो सकती है? तो यही कह रहे हैं, प्रेमी की आंखें, उसका चेहरा ही साक्षी है प्रेम का। बस यही पूरा कर। अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये पहले पैराग्राफ में आज बात आई थी कि संत को सद्गुरु समझना, इसको जरा समझाएंगे, क्या मतलब हुआ इसका? संत के पास जाते हैं, संत तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है, किंतु क्या हम उसको सद्गुरु के रूप में अपना पाते हैं क्या? संत तो अनेक हो सकते हैं ना, जिनसे हमारा परिचय हो सकता है हम उनको श्रद्धा भी करते हों, किंतु सद्गुरु जो होता है, होता तो संत ही है, उसमें और कई विशेषताएं होती हैं, उसका वर्णन है उसमें। ये है इसका संक्षेप में रूप। जब तक हम उसे सद्गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब पुरुषार्थ तो संभव हो सकते हैं संत के सानिध्य से, उसका साहित्य पढ़ के, उसकी वाणी सुन के, प्रवचन सुन के हम कुछ अपनी ओर से पुरुषार्थ कर सकते हैं। किंतु जब तक हमने उसको सद्गुरु नहीं माना, सद्गुरु मान लिया और पूरी तरह से उसकी शरण में आ गए, उसकी छत्र छाया में आ गए, तब जाकर हमारी टोटल लाइफ का डेवलपमेंट होता है, हमारे जीवन का नव निर्माण होता है। यही है इन सब बातों का संक्षेप में सार। एक तरह से उस संत को भगवान मानना कहेंगे? वो नेक्स्ट स्टेज है, संत को सद्गुरु मानना और सद्गुरु को भगवान मानना। अच्छा, वो उसके आगे की स्टेज है? जी हाँ, उसके आगे की स्टेज। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे थोड़ा सा याद है कि अपने आप को
संसार से वैसे तो कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन और अच्छे से कैसे बचाने की, ये मतलब क्या कर रहे हैं? क्या चीज? किससे संसार से मतलब संसार से मतलब दुनिया संसार से? हाँ हाँ हाँ। जितना आवश्यक है उतना व्यवहार रखें बस। अच्छा। बाकी का तो अपना जो करना है, आपके अपने प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए हम सोचते नहीं ना। हम तो हाँ। घर परिवार की जिम्मेदारियों को ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं है। अच्छा। हाँ जी, अपने बारे में सोचेंगे। जितना घर परिवार की जिम्मेदारी है बहुत मिनिमल है, यानी हम जानबूझ के इंडल्ज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी करते हैं, दूसरों के काम में करने लगते हैं। जो करना है वो करेगा, आपने बता दिया उसको, बस खत्म। विड्रॉ करिए वहां से अपने आप को। हम फिजिकली विड्रॉ हो जाते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते हैं, फिर भी हम झांकते रहते हैं। उसको बोला था ये काम, देखे वो कर तो रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर हम उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। ये थोड़ा सा है ना? हाँ ठीक है। और ये अग्नि तत्व का आया था तो वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए एक बार बोलने की इच्छा हो रही है कि अग्नि तत्व ही परमात्मा तत्व है। जी हाँ, वही तत्व बस भीतर से प्रज्वलित होता रहे, तो थोड़ा सा उसके ऊपर और पूछना चाह रहे थे। नहीं चाहने की बात ही नहीं है, जो लिखा हम तो पहले उस तक सीमित रहे ना। हाँ। जरूरत से ज्यादा बताया गया है कि वो अग्नि तत्व ही ज्योति बन के आता है। जब पहले हमारे जीवन में ज्योति होती है और फिर जाके छिपा हुआ जो अग्नि तत्व है वो प्रकट होता है। ठीक है। हाँ। तनुश्री शर्मा। हरिओम। हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो सेकंड स्टेज अभी बात आई कि सद्गुरु को भगवान मानना, तो मानना और जानना अलग अलग चीजें हैं। तो जब चर्चा में आपने बोला था बाद में अनुभूति होगी कि वही भगवान है, तो अब पहले हम मान के चलें या जब हम जान पाएंगे तब जान पाएंगे? मानना भक्ति है, जानना ज्ञान है, बस सिंपल बात तो यही है। अच्छा। हाँ जी, पहले मानेंगे यानी श्रद्धा करेंगे, उसको भक्ति करेंगे, तब जानेंगे, तब हमको ज्ञान होगा। अच्छा। हाँ भैया, समझ आ गया, एकदम सिंपल है ना। भजन में ही है, तुझे मानना सम्मान है, तुझे जानना संज्ञान है। हाँ भैया। हाँ ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम। पूरा करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। हरिओम में आ जाइए। हाँ हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम सबको। हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम।